राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और अभी बज रहे हैं दिन के 3। और ये व्लॉगिंग जो मैं कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ अपने टेरेस। तो कल कल मैंने एक शॉट डाला था जस्ट फॉर टेस्टिंग, क्योंकि मैं ना यूट्यूब में वो देख रही थी कि कैसे पता चलता है कि यूट्यूब कब आपको वायरल करना चाह रहा है या कब आपको वायरल कर रहा है, कब आपकी कौन सी वीडियो वायरल कर रहा है, ये वो करके इस तरीके से कोई मतलब अपने व्लॉग में दिखा रहे थे, सिखा रहे थे। तो मैं वही देख रही थी। तो उसमें ऐसा कुछ था कि भाई कोई मतलब आपने अगर कोई शॉर्ट डाला है या कोई वीडियो डाली है, उसको कंटेंट में जाके चेक करो, एनालिटिक में जाके चेक करो, उससे पता चल जाता है कि कैसे आपकी ये वीडियो मतलब कैसा परफॉर्मेंस है इसका। तो मैंने कल ही एक शॉर्ट डाला था मनीषा को लेकर के, जिसमें मैं बोल रही थी मनीषा ने बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को धोया है। तो वो मैंने शॉर्ट देखा, तो वो शॉर्ट में जो वो लेडी बता रही थी कि ऐसे करके चेक कर सकते हो आप कौन सी आपकी वीडियो वायरल होने वाली है, या वो यूट्यूब उसको आगे प्रेफर कर रहा है, या यूट्यूब उसको वायरल आपको बता रहा है कि ये वायरल हो सकती है, यानी कि इस टाइप का टॉपिक्स आपके सब्सक्राइबर्स देखना पसंद करते हैं, इस टाइप का कंटेंट। तो उस शॉर्ट को देख करके, क्योंकि उसमें मुझे एक ही दिन में 1000 समथिंग से ऊपर व्यूज़ आ गए थे और 50 के करीब शायद उसमें लाइक्स हैं। तो उसको देख करके मुझे एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि लोगों को मसाला पसंद है। लोगों को किसी की लाइफ में मतलब किसी की लाइफ में घुसना ज़्यादा पसंद है, या किसी जिसे कह सकते हैं ना, आज भी लोगों को मसाला ही पसंद है। चटपटी चीज़ें, चटपटी खबरें, किसी को इससे मतलब नहीं है कि आप उससे क्या ज्ञान ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मसाला चाहिए। हालांकि ये जो मैंने बीच बीच में डाल देती हूँ कंटेंट, ये मेरे जो मतलब क्या कहें, मेरे कप ऑफ टी नहीं है ये। ना ही मैं इन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करती हूँ, ना ही दिखाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, बीच बीच में डाल देते हैं। वो कहते हैं ना, एक बार यूट्यूब में आ जाओ तो फिर उसी के रंग में रंगने लग जाता है इंसान। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। और फिर मैंने कुछ व्लॉग्स भी डाले थे 2-3 दिन पहले, सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर के। इससे पहले मैंने 2-3 व्लॉग सपना को लेके भी डाले थे। और सबसे पहले जो मेरा सबसे ज़्यादा व्लॉग चला था, वो चला था सीमा हैदर को लेकर के। तो पता है क्या है, मैं इस चैनल को लेके आई थी अपनी फैमिली और मेरी क्या है, 2 बेटे हैं, बेटी मेरी कोई नहीं है। अभी मेरे बेटे की जस्ट शादी हुई है। तो मेरी जो बहू है उसको मैंने एज अ बेटी की तरह ही रखती हूँ, और वैसा ही हम दोनों का आपस में रिश्ता भी है। तो मैं जब ये लेके आई थी चैनल अपने बच्चों के कहने पे, ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था एक याद के लिए। तो मेरा जो उसमें था कि मैं दिखाऊं कि जो सास बहू के रिश्ते जो हम लोग आज तक सुनते आए हैं और जो मोस्टली देख भी रहे हैं, तो उन रिश्तों से एक अलग रिश्ता मैं दिखाऊं, जैसा मतलब सिर्फ दिखाऊं नहीं, वैसा मैं हम लोग जिए भी। तो मेरा जो मेन मोटिव था चैनल का कि मैं इसी के आधार पे ही अपना ये इसी कोई कंटेंट बना के अपना चैनल आगे ग्रो करूं। लेकिन क्या है ना, मैंने रियलाइज़ किया कि पब्लिक को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। उनको या तो ये दिखावा लगता है, या बनावटी मतलब सब कुछ चीज़ें लगती हैं, क्योंकि वो शुरू से वही चीज़ सुनते आए हैं। सास बहू एक नहीं हो सकते, सास बहू मिलके नहीं रह सकते, शादी के बाद बेटा बेटा नहीं रहता, इस तरीके से वो सुनते आए हैं। तो उनको लगता है कि ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो सब फेक है, और इसके अगेंस्ट जो फेक लाइफ जी रहे होते हैं वो उनको अच्छी लगती हैं, उनको मसाला चाहिए होता है। तो मुझे बहुत दुख लगा कि वो लोगों को वो वाला शॉट ज़्यादा पसंद आया, और ऐसे ही जो 3-4 व्लॉग्स मैंने चटपटे बनाए थे उनको लेकर के लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। हालांकि मैंने उनमें भी व्लॉग्स में भी कुछ
चटपटी चीज़ नहीं दिखाई, मैंने वही दिखाया जो मैं रियलाइज़ करती हूँ इन सब चीज़ों को सुन करके और देख करके। तो जितना मैंने एनालाइज़ किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने व्यूज़ रखे थे उसमें। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को कोई चटपटापन मिले। लेकिन मैं देख रही हूँ यूट्यूब में कि जो ज़्यादा चिल्ला करके और हल्ला मचा करके और चीख चीख करके अपनी बात को रखता है, उसको कुछ ज़्यादा ही व्यूज़ मिलते हैं। तो खैर छोड़ो, क्या कहूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये आज का, हालांकि आज का व्लॉग भी उन्हीं टॉपिक्स पे है, लेकिन पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, उसके बाद ही जो भी आपने डिसाइड करना हो वो डिसाइड करना। जो भी आपके व्यूज़ हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो पहला तो आज सुबह सुबह मैंने सचिन का व्लॉग देखा, जिसमें नहीं, उससे पहले मैंने देखा अलका ने मनीषा का कुछ डाला हुआ है रिकॉर्डिंग। सबसे बड़ी बात तो ये रिकॉर्डिंग का खेल तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। घर में घर वालों की रिकॉर्डिंग, बाहर वालों की, मतलब हर चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं ना, मतलब किसी भी बात को, किसी भी उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार तो है ही नहीं। ये मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे अपने हस्बैंड की बातों को हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स का हो, चाहे आप अपना मतलब कुछ भी कह लो, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, फ्रेंड्स की बातों को और किसी को भी, इट मीन्स कि आपके अंदर आपस में वो विश्वास, वो प्यार नहीं है। तो जब आपके अंदर वो विश्वास और प्यार नहीं है, तो मैं तो समझती हूँ उस चीज़ को, उस रिश्ते को वहीं पर ही स्टॉप लगा देना चाहिए। उसमें उस चीज़ को आगे बढ़ाकर प्रूफ का गेम खेलना, ये मेरे हिसाब से तो ये जिसे कहते हैं ना, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना और अपने को भी धोखा देना और दूसरे को भी धोखा देना होता है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी, सबसे पहले मैंने देखा अलका का और मनीषा की जो कन्वर्सेशन हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह, और अलका ने जो 2-1 रिकॉर्डिंग डाली उसको सुन रही थी। उसके बाद आ जाइए सचिन पे। सचिन ने डाला कि वो फ़्लाइट पकड़ रहा है, कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, बस इतना श्योर है 5 घंटे का जर्नी है, तो ये श्योर है कि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, जो सचिन ने बोला। दूसरा बोला 18 तारीख को मनीषा का पेपर है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई, लेकिन हाँ वो आ जाएगी, हाँ वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसकी मदर ने डाला सचिन की कि भाई बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे जब से यहाँ आए हैं, क्योंकि मैं तो बहुत टाइट रही हूँ अपने बच्चों के साथ, जब से बच्चों ने हमें अपनी लाइफ से निकाला तब से उनके साथ ये हुआ, यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमें नहीं पता, कौन गलत कौन सही, इस तरीके से उन्होंने बोला। ना मैं अब सचिन के साथ हूँ, लेकिन हाँ मनीषा के साथ हूँ, मैं सचिन के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को पहले देखूँगी। ठीक है, वो भी गया। तो मेरा यहाँ कहना ये है पहली बात तो इस जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो आप किसी की भी वन साइडेड सुन के या किसी की भी बातों को सुन करके आप नहीं कह सकते कि सामने वाला सही है, कि इधर इस साइड वाला सही है कि उस साइड वाला सही है। आप सिर्फ अपना व्यू रख सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये सही है और ये गलत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते डंके की चोट पे कि हाँ मैं प्रूफ लाऊंगी, मैं प्रूफ दिखाऊंगी, मैं प्रूफ है मेरे पास, ये है वो है रिकॉर्ड। देखो क्या होता है ना, कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं तो रिकॉर्डिंग की कोई वैल्यू नहीं होती, रिकॉर्डिंग को कोई नहीं मानता है, उनको ठोस प्रूफ चाहिए होते हैं। और कोर्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि भगवान है, कोर्ट भी प्रूफ के आधार पर, वो भी प्रूफ कौन से, जो आपके वकील या आप प्रेजेंट करते हैं उसके आधार पर फैसला करता है कोर्ट कुछ भी चीज़ अपने हिसाब से नहीं करता। असली लाठी जो पड़ती है वो ऊपर वाले की पड़ती है, तो असली जो कोर्ट है, जो मेन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, वो ऊपर वाला उसका जज है, हेड है। तो आप कहो कि आप लोगों के पास प्रूफ है, आप ऐसे करोगे, या जो भी आपस में एक दूसरे के एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी कह रहा है कि हम सही हैं, तो मेरे ख्याल से जो मैं कह रही हूँ मतलब मैं उस बात पे मुझे लगता है कि सही है कि ये जो प्रूफ के खेल हैं ये सब बेकार की बातें हैं। और यूट्यूब से जो भी ये जो बना रहे हैं हम
कंट्रोवर्सी पे अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, जो भी कोई मतलब वीडियोस बना रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगी, आप लोगों को नहीं लगता कि आप हम मिल करके परिवारों को बर्बाद करें, उनको जोड़ने के बजाय उनको तोड़ रहे हैं। अगर हम ना दिखाएं उनको, अगर हम उन चीज़ों को ना लेके आएँ, तो वो चीज़ें जो परिवार है वो बच सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने चंद व्यूज़ के लिए, थोड़ी सी अर्निंग्स के लिए, अपने उनकी लाइफ को हमने एक कंटेंट बना के रख दिया है। वो बना रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि वो लोग भी कंटेंट, इसको एज अ कंटेंट लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की धज्जियाँ, अपनी फैमिली की, अपनी इज्जत की धज्जियाँ ये लोग उड़ा रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं, और उसमें आग में घी का काम आप और हम जैसे रिएक्शन चैनल्स या व्लॉगर्स कर रहे हैं। तो उसमें मैं भी हूँ, मैं अपने आप को मना नहीं कर रही, इसलिए मैंने अपना नाम भी लिया है। और सब मेरा जो मानना है वो सबसे बड़ा मेरा एक ही मानना है, क्योंकि मैं जो हूँ ठाकुर जी पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के अलावा, अपने और ईश्वर के अलावा मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। मैं क्या हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, वो या तो मुझे पता है या मेरे ईश्वर को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तो आप लोग कहें कि फ़लाना सही है, वो गलत है, ढिमकाना गलत है, तो वो आपको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। या तो उन दोनों लोगों को पता है जिनके बीच वो बातें हुई हैं, या फिर एक उस खुदा को पता है, उस ईश्वर को पता है। तो आप लोग ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करना बंद कर दीजिए। और मैं तो यही कहूँगी, इन सब टॉपिकों को बंद करके अपना कंटेंट लेकर के आगे चलिए। और यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है, इस तरीके के कंटेंट्स को वो जो है उनको यूट्यूब पे, तो खैर मैं क्या बोलूँ, कहते हैं ना, सब क्या कहूँ, सबका बिजनेस है ये। लेकिन हाँ, जो समझदार हैं उनसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये इन सब चीज़ों को कंटेंट ना बनाएं। हम लोग क्या हैं, लोगों को जोड़ने के बदले उनको उनका घर तोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि हकीकत क्या है, बच्चा कोई भी नहीं है इसमें, कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है। सबको पता है क्या सही है और क्या गलत है, और कर्मास ऑलवेज रिटर्न्स बैक, ये तो कन्फर्म्ड है। पहले हुआ करता था, इस जन्म में करो, अगले जन्म में भुगतो। अब हो गया है हाथ के हाथ, यहाँ कर और यहाँ पा। इसलिए किसी से डर लगे ना लगे, ऊपर वाले से डर करके करो। और एक बात और कहनी थी लास्ट, क्योंकि मैंने कई बार बोल चुकी, मैं उस टॉपिक पे बोलूँगी, लेकिन मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब में बहुत गंदगी चल रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती घरों में घुसा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं लोगों के। क्योंकि जिनके बारे में हम बोल रहे हैं ना, वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, जो हमारे क्या कहते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं उन्हें, मुझे नहीं पता, क्या व्यूअर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या हमें देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर उन्हें इतनी समझ होने के बावजूद भी वो चटपटा मसालेदारी देखना पसंद करते हैं, तो वो उनकी चॉइस है, उनको आप नहीं रोक सकते। बस मेरे जैसा बस उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी का घर परिवार बिगड़े। जो मैं मेन टॉपिक बोल रही हूँ वो है सपना का। सपना ने अभी एक रिकॉर्डिंग डाली है, जिसमें उसने कुछ मतलब बताया है, एलिगेशंस लगाई नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जो जिसके साथ होता है उसको पता होता है, तो लगाई नहीं है, कंफर्म्ड है, ये उसको पता है और सामने वाले को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बारे में मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि सपना ऐसा है, इतने गंदे मैटर को प्लीज़ सोशल मीडिया पे मत लाओ। और अगर आप अब ले ही आए हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते, बैकफुट पे नहीं जा सकते, आप ले ही आए हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आप बोल रहे हैं ना, अंशु तुम भी कुछ बोलो, अंशु तुम्हारे साथ भी ऐसा होता तो तुम भी बोलो, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से ये गलत किया आपने। ठीक है, आपका तो सारी दुनिया को पता है, सारे सोशल मीडिया को पता है कि आपका और अपने इन लॉज के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आप वो घर छोड़ करके आ चुकी हैं। लेकिन आपने ये भी बता दिया कि आपके साथ ऐसा सा हुआ था। अब आप बार बार अंशु को फोर्स कर रहे हैं कि अंशु बताएं, अंशु बताएं, अंशु बताएं, अंशु क्यों चुप है, अंशु क्यों। तो आप देखो, 2 बेटियों की माँ हो, आपकी माँ की मतलब आपकी जो मदर हैं वो भी एक लेडी हैं, आपकी भाभी भी एक लेडी हैं, और आप खुद एक लेडी हो, आप बहुत समझदार हो। तो
आप भी जानती हो, क्या पता अंशु ने क्यों नहीं बोला। ये जो मैं सोच रही हूँ, शायद वो, अगर आप भी वही सोच रही हैं, तो अंशु की मजबूरी थी जो उसने अभी तक नहीं बोला। अगर ऐसा कुछ हुआ है और वो नहीं बोल रहे, तो इट मीन्स उसकी ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। उसका सराउंडिंग्स है, स्कूल के सारे बच्चे हैं उसके साथ, उसकी लाइफ जो है। आपको नहीं पता कि जब ऐसी बातें उठती हैं, चाहे आदमी गलत हो, लड़का गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन लोग जो निगाहों से देखते हैं ना, गलत निगाहों से, वो लड़की को ही देखते हैं, और वो भी बच्ची है। आपको उसका नाम बीच में नहीं लाना चाहिए था कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था कुछ बैड टच गुड टच वाला हिसाब किताब, वो आपको नहीं बोलना चाहिए था। मेरे हिसाब से वो आपने गलत बोला। और हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी, आपके साथ जो हुआ, जो आप जैसा आपने रिकॉर्डिंग में दिखाया, तो वो बहुत गलत चीज़ है। आप आगे लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आगे आ चुके हो, तो आप जो है उस चीज़ को अब ख़त्म कर दो। ये प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी, क्योंकि आप खुद ही बोल के चली थी। देखो क्या क्या होता है ना, आपने बोल दिया कि आपके फादर इन लॉ ऐसे करते थे, लिप्स पे किस करते थे, लिप्स पे किस करके गुड नाइट करते थे, ऐसा था वैसा था। और जब वो इतने मतलब वो थे, रीति रिवाज वाले संस्कारी थे, जो इतना इतना घूंघट करते थे, तो होठों पे किसी कौन करता है, इस तरीके से आपने बोला। तो देखो, आपके जो उनके जो पड़ोसी हैं, आपके जो पड़ोसी रह चुके, उन्होंने भी बहुत बातें कही हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के व्यूवर्स हैं ना, सपना एक बार बताऊँ, आपके कितने फॉलोवर्स होंगे? 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख, इतने ही होंगे ना। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये सोशल मीडिया कहाँ तक फैला है। आप ये सोचो कि ये सोशल मीडिया कहाँ तक फैला है। आपके जो फॉलोवर्स हैं सिर्फ उतने हैं, बाकी ये यूनिवर्स में बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोगों तक ये मीडिया, सोशल मीडिया मतलब उनके पास अवेलेबल होगा। तो आप ये सोचो कि आपको जानने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अब जो जानना चाहेगा, मतलब आपका सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं, और जो आपको नहीं जानते हैं, वो जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने जो पॉइंट्स रखे, मैं मानती हूँ आपके जो सपोर्टर्स होंगे, आपके जो फॉलोवर्स होंगे, वो आपके पक्ष में होंगे, लेकिन जो आपके फॉलोवर्स नहीं हैं, वो आपके जो पड़ोसी हैं उनकी बात पे भी ध्यान देंगे। वो मतलब उनका जो माइंड में क्लिक करेंगे, वो बात भी, वो पॉइंट्स भी क्लिक करेंगे। तो आप ये सोचो कि आपके पास 2 बेटियां हैं, जब वो बड़ी होंगी, क्या सही है क्या गलत है तो आपको पता है। 2 बेटे जो आपके हस्बैंड चले गए, उनको पता था, वो सामने अब आ नहीं सकता। तो आपको और आपके इन लॉस को पता है जो भी बातें हैं जो आप बोल रहे हैं। तो अगर ये देखो, आपने बोल तो दी सोशल मीडिया में, अगर ये प्रूफ नहीं होती हैं 1% भी, ये एलिगेशंस प्रूव्ड नहीं होते हैं, तो आपने इसका इफ़ेक्ट सोचा, इम्पैक्ट सोचा कितना गलत होगा। आपकी बेटियां जब बड़ी होंगी, वो इस चीज़ को देखेंगी, तो वो आपसे सवाल नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपको भी देखेंगी और वो जो पड़ोसी बोल रहा है उसकी बातें भी सुनेंगी। देखो, आज तो ठीक है आप बच्चियों को पाल रही हो बहुत अच्छे से, लेकिन मेरे हिसाब से आपने फिर एक ये बहुत बड़ी गलती करी है, जो सोशल मीडिया पे आप क्यों लेके आती हो, सोशल मीडिया पे ऐसी गलत बातें। आप ये बिल्कुल नहीं सोचते कि आपके साथ 2 बच्चे हैं, जो आप मुझे लगता है कि आप प्रोवोक बहुत जल्दी हो जाते हो। ये सब चीज़ें जो आप लेके आए ना, प्रोवोकेशन में लेके आए हो। मौसा जी ने कुछ बोला तो आप एकदम प्रोवोक हो गए, अच्छा उन्होंने ऐसा बोला, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड। आप थोड़ा समझो, सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है, आप समझो चीज़ों को। अब आप बच्ची नहीं हो, और मेरे ख्याल से 18-19 साल का भी इंसान बच्चा नहीं होता है, जवान हो जाता है। आज से 30 साल पहले मेरी शादी हुई थी 19 साल की उम्र में। आपकी शादी तो अभी चंद साल में हुई है, 5-6 साल पहले जब आप 18 साल की थी। मेरी शादी 30 साल पहले 19 साल की उम्र में हुई है। तो सोचो उस टाइम कौन बच्चा रहा होगा, मैं बच्ची रही होंगी कि आप बच्ची रही होंगी। 1994 में मेरी शादी हुई है, तब मैं 19 साल की थी। तब का ज़माना और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपके जब शादी हुई थी उस टाइम तो बहुत खुल्लम खुल्ला लोग बाग रहते थे। आपकी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, अपने ससुराल में शॉर्ट्स पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहन के आपने रील बनाई हुई है। हम जिस ज़माने के हैं उस ज़माने में तो शॉर्ट्स पहन के बाप के सामने भी नहीं आ सकते थे, ससुर तो बहुत दूर की बात है।
मुझे मालूम है आपके जो फॉलोवर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं और जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो मुझे गाली देंगे, मुंह पे गाली देंगे, लेकिन मैं जो बात बोल रही हूँ वो एक कड़वा सच है। आप हर चीज़ को बच्चा बच्चा बच्चा, मैं एक 18 साल की बच्ची थी, मैं एक 19 साल की बच्ची थी, आप अब तो बच्ची नहीं हो ना। अब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, आप जानते हो आपके बच्चियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का। मैं चाह रही थी कि मैं आपके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने कहा आज के बाद मैं किसी के ऊपर भी, किसी की फैमिली के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये क्या गंदा खेल चला हुआ है यूट्यूब में चंद पैसों के लिए। आज से जो मेरे व्लॉग्स हैं वो वही आएंगे जो मैं कंटेंट लेके चली थी। अपने घर में सास बहुएं कैसे रहती हैं और कैसे रह सकती हैं प्यार मोहब्बत से। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो मैं इस चीज़ को झुटलाने के लिए अपना ये चैनल लेके आई हूँ। यही सोच करके मैंने, यही मतलब थीम सोच करके इसमें अपने व्लॉग्स और शॉर्ट्स डालती हूँ, और आगे से वही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा।